औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students. I would like to welcome you all to the course of Information Security. ये स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने कुछ कंटेंट जो हैं वो उन्हें डिस्कस करना है। तो इस लेक्चर में हम टोटल ये 6 कंटेंट हैं जिन्हें डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर के पहले सेगमेंट में हमने फर्स्ट 3 जो कंटेंट हैं उन्हें डिटेल से डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमारा टारगेट होगा वल्नरेबिलिटीज़ एंड प्रोटेक्शंस, इसी तरह मालवार और डेटाबेस सिक्योरिटी। और इसी लेक्चर के दूसरे सेगमेंट में हम नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल और इंट्रूजन डिटेक्शन जो है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो ये स्टूडेंट वल्नरेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो वल्नरेबिलिटीज़ जो है जब हम किसी भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर या किसी भी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि किस पर्सन को कितना हिस्सा अलाउ करना है। तो यहाँ पे ही हमें थोड़ी सी जो है वो केयर करना पड़ती है। अगर हम किसी गलत पर्सन को ज़्यादा जो है वो सीक्रेट पार्ट की एक्सेस दे दें तो उससे हमारी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो इसमें देखते हैं क्या है। इन कंप्यूटर सिक्योरिटी अ वल्नरेबिलिटी इज़ अ वीकनेस विच कैन बी exploited by a threat actor such as an attacker to perform unauthorized action। मीन हम किसी ऐसे पर्सन को जो ऑथोराइज नहीं है अगर उसे कोई एक्सेस दे देते हैं तो वो अनऑथोराइज एक्शन जो है वो करके हमारे कंप्यूटर को या हमारे सिस्टम को या हमारी इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। अनऑथोराइज एक्शन भी दी ना कंप्यूटर सिस्टम में अगर किसी अनऑथोराइज पर्सन को एबिलिटी दे दी जाए तो वो कोई भी एक्टिविटी करके हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसे जो है वो किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की एबिलिटी रखता होगा। To exploit a vulnerabilities, an attacker must have at least one application, tool or technique that can be connect to system weakness। इसमें क्या करना होता है, सिस्टम में जो वीक पॉइंट होते हैं, क्योंकि वल्नरेबिलिटीज़ में जो अटैकर है उसने वहीं पे अटैक करना होता है जो वीक पॉइंट है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखते हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनी हुई है तो उस स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग में अगर कोई पर्सन चोरी करने के लिए जाता है तो वो उसके किसी स्ट्रॉन्ग हिस्से से अंदर दाखिल करने होने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वो उसके जो वीक पार्ट्स हैं उन्हें ढूंढेगा और किसी वीकेस्ट पार्ट से जहां उसे बहुत ही कम स्ट्रगल करना पड़े वहां से एंटर होने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह वल्नरेबिलिटीज़ में भी क्या होगा, जो अटैकर्स होते हैं उन्हें वीकनेस का आइडिया होगा और वो उस वीक पार्ट से जो है वो एंटर हो जाएगा। जैसे सिंपल सी एग्जांपल, इसी एग्जांपल से अगर इसे हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, अगर कोई पर्सन बाहर से अटैक करने के लिए आता है और वो उस बिल्डिंग के बारे में अच्छी तरह से जानता है, जैसे पता है कि उस बिल्डिंग में कौन सी चीज़ कहाँ पे है और कौन सी एंट्री जो है वो वीक है, तो वो उसी एंट्री से जो है वो एंटर हो पाएगा। इसलिए वल्नरेबिलिटीज़ में क्या होता है, जो एक पर्सन के पास एक्सेस नहीं है लेकिन उसे उसका आइडिया है कि इस पार्ट की एक्सेस है वो इजी जो है गेट की जा सकती है, लिहाजा यहाँ से अगर अटैक किया जाए तो इनका जो सीक्रेट डाटा है उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए इसमें वीकनेसेस जो हैं उनको बहुत ही केयरफुली देखा जाता है। इन दिस फ्रेम वल्नरेबिलिटीज़ आर आल्सो नोन एज अटैक्स सरफेस। वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं वो अटैक्स सरफेस भी उन्हें कहा जा सकता है। वल्नरेबिलिटीज़ मैनेजमेंट, अब वल्नरेबिलिटीज़ को मैनेज कैसे करना होता है, इनकी मैनेजमेंट में क्या होता है, इज़ द साइकिल प्रैक्टिस ऑफ identifying, classifying, remediating and mitigating
वल्नरेबिलिटीज़ होता है, ये एक प्रॉपर साइकिल की फॉर्म में इसे चलाना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने उसे सिक्योर कर लिया वही सिक्योरिटी परमानेंटली लगी रही। हो सकता है जो आपने उस पर सिक्योरिटी लगाई है वो आस्ता आस्ता लीक आउट हो जाए और कोई उसे नुकसान पहुंचा जाए। तो वो साइक्लिकल, मतलब 1-2 दिन के बाद जो है उसे चेक करते रहना और उसे बार बार जो है वो सिक्योर करते रहना और उनकी सिक्योरिटी जो है वो चेंज करते रहने से क्या होगा, सिक्योरिटी जो है वो मजबूत रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। दिस प्रैक्टिस जनरली रेफर्स टू सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ इन कंप्यूटर सिस्टम। अगर ये प्रैक्टिस होती रहेगी तो जो कंप्यूटर सिस्टम है या सॉफ्टवेयर हैं वो सेव रहेंगे, महफूज रहेंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर हम मालवार की बात करते हैं तो मालवार क्या है? मालवार a portmanteau फॉर malicious सॉफ्टवेयर्स। मालवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की एबिलिटी रखते हैं। Is any software intentionally designed to cause damage to a computer, a server, a client, or computer network? By contrast, software that causes uninitial harm due to some deficiency is typically described as a software bug. इन्हें सॉफ्टवेयर बग भी कह सकते हैं। इन्होंने देखना होता है जहाँ भी इन्हें मौका मिले इन्होंने कंप्यूटर को या हमारे सॉफ्टवेयर को या इंफॉर्मेशन को या सर्वर को या क्लाइंट को नुकसान पहुँचाने की कोशिश में लगे रहना है। जहाँ भी इन्हें मौका मिलेगा इन्होंने जो है वो नुकसान करना होता है। अ वाइड वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ malware exists including computer viruses, worms, trojans, इसी तरह हॉर्सेस, रैंसोवेयर्स, स्पेवेयर्स, इसी तरह एडवेयर्स, रॉग सॉफ्टवेयर एंड स्कारवेयर्स। तो ये बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ बग्स और वायरसेस होते हैं जो इसी फ़राक में रहते हैं कि उन्हें मौका मिले और वो कंप्यूटर को जो है वो नुकसान पहुंचाएं। इन सॉफ्टवेयर को बनाने का टारगेट ही ये होता है जिससे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो जी स्टूडेंट्स, malwares programs are also considered malware if they secretly act against the interest of the computer user। कोई भी प्रोग्राम जो कंप्यूटर के जो यूज़ करने वाला है कंप्यूटर को उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी काम करे तो उसे मालवेयर जो है वो कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एट वन पॉइंट सनी म्यूजिक कंप्यूटर silently installed a rootkit on purchases computer with the intention of preventing illicit copying, but which also reported on user listening habits and unintentionally create extra security vulnerabilities। तो इसमें क्या होगा, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब इस तरह के सॉफ्टवेयर अगर हमारे सिस्टम में आ जाते हैं जो सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश करते हैं या हम कोई और एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन मालवेयर की वजह से सिस्टम कोई और हमें एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखा रहा होता है, तो ऐसी सूरत हाल को मालवेयर कहते हैं। और इन्हें जो है वो मतलब हमारी मर्ज़ी के अगेंस्ट जा रहा होता है, यूज़र की मर्ज़ी के अगेंस्ट जो है वो सिस्टम काम करने लग जाता है। तो इस सूरत हाल को जो है वो कन्वर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ क्रिएट करना पड़ती हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ हम
इसके साथ ही डियर स्टूडेंट, अगर हम मालवेयर से अपने सिस्टम को बचाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? रेंज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल्स एंड अदर स्ट्रेटजीज आर यूज टू हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ मालवेयर्स, टू हेल्प detect it if it is already present, and to recover from malware associated malicious activity and attacks. क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें फायरवॉल्स की ज़रूरत पड़ती है या एंटीवायरसेस की ज़रूरत पड़ती है, जो ही ये एक्टिव हों, जो ही ये अटैक करने की कोशिश करें तो एंटीवायरस या फायरवॉल जो हैं वो इन्हें फौरी आगे से रिकवर करने की एबिलिटी रखते हैं। तो इस तरह से हम अपने कंप्यूटर को मैलवेयर से बचा सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, डेटाबेस सिक्योरिटी की बात करते हैं। डेटाबेस क्या होता है? ऐसी डिवाइस या ऐसी स्पेस या ऐसी जो है वो फैसिलिटी जो हमारे डाटा को सेव और सिक्योर करती है और वक्त ज़रूरत हमें प्रोवाइड करती है, उसे हम डेटाबेस कहते हैं। और वहाँ से डाटा चोरी भी हो सकता है, तो उससे डाटा को वहाँ से चोरी होने या डैमेज होने से बचाने के लिए उस डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगी। डेटाबेस सिक्योरिटी रेफर्स टू द वेरियस मेजर्स organization take to ensure their database are protected from internal and external threats. डेटाबेस सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? जो भी डेटा है उसे अंदरूनी और बैरूनी जो थ्रेट्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करना होता है। डेटाबेस सिक्योरिटी इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग एंड डेटाबेस इटसेल्फ, डेटाबेस को भी प्रोटेक्ट करना है और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे भी सिक्योर रखना है। द डेटा इज़ कंटेन्स इट्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा जो है उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी मौजूद होता है, एंड द वेरियस एप्लीकेशंस दैट एक्सेस इट, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो उस डाटा को एट अ टाइम एक्सेस कर रही होती हैं। अब डेटाबेस सिक्योरिटी में अगर हम चैलेंजेस की बात करें, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी, तो इसमें पहला चैलेंज कौन सा है? सिक्योरिटी कंसर्न फ्रॉम इंटरनेट बेस अटैक्स। अगर आपकी डेटाबेस इंटरनेट के साथ कनेक्ट है तो इंटरनेट के थ्रू उस पर डिफरेंट अटैक्स जो हैं वो किए जा सकते हैं। सम ऑफ दीज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स कैन बी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, और उनमें कुछ ऐसे अटैक्स होते हैं जिन्हें डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है, साइबर सिक्योरिटी अटैक्स। एन अदर क्रिटिकल चैलेंज फॉर डेटाबेस सिक्योरिटी इज़ मेकिंग श्योर एम्प्लॉय पैटर्न्स एंड contractors with database access don't abuse their credentials, जिससे जितनी जो है वो एक्सेस दी जाए उसका भी ख्याल रखना है कि वो डेटाबेस में उससे ज़्यादा एक्सेस को यूज़ ना करे और जो एक्सेस उसके पास है उसका भी वो गलत इस्तेमाल ना करे। अब डेटाबेस सिक्योरिटी से अगर हम ख़ुद को थोड़ा सेव करना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सिक्योरिटी लेवल्स, सिक्योरिटी के डिफरेंट लेवल्स बना दिए जाते हैं। अगर कोई सिक्योरिटी का एक लेवल जो है वो क्रॉस कर भी ले तो उससे नेक्स्ट लेवल पे जाके जो है वो कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह डेटाबेस के डिफरेंट लेवल्स बना दिए जाते हैं जिसमें मास्किंग आ जाती है, इसी तरह टोकनाइजेशन आ जाती है, इंक्रिप्शन आ जाती है। तो इससे डेटाबेस तक एक्सेस, अगर पहले तो सिक्योरिटी का लेवल है, सिक्योरिटी का लेवल पास किया तो फिर डेटाबेस के भी डिफरेंट लेवल्स होंगे जिनमें जितना इंपॉर्टेंट डाटा है उतना वो हाई सिक्योरिटी फॉर्म में रखा हुआ होगा। एक्सेस लेवल, इसके बाद डिफरेंट एक्सेस लेवल हैं। एक्सेस लेवल में मतलब किस पर्सन को कितनी एक्सेस देनी है, तो इससे भी हम अपने डेटाबेस को सिक्योर कर सकते हैं। इस तरह पैरामीटर्स लेवल, पैरामीटर लेवल्स में क्या होगा? डिफरेंट पैरामीटर, डिफरेंट कंडीशंस लगा दी जाएंगी, जो उस कंडीशंस पे पूरा उतरेगा उसे एक्सेस मिलेगी, जो कंडीशंस पे पूरा नहीं उतरेगा उसे एक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये 4 हमारे पास मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अपने डेटाबेस को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही हम आज का हमारा लेक्चर जो है उसे यहीं पे क्लोज़ करते हैं और बाकी जो रिमेनिंग 3 कंटेंट हैं इसी लेक्चर के उसे हम इसी लेक्चर के दूसरे सेगमेंट में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।